मैंने सिर्फ माँ की शिक्षाओं का पालन किया। वैभव अपने काम में लगा हुआ था, तभी उसका कर्मचारी नितिन आता है। सर, आपका कुछ लोग इंटरव्यू लेना चाहते हैं, उन्हें कब का समय दूं? मैं सुबह से रात तक तो मीटिंग में व्यस्त हूँ और इंटरव्यू भी देना है, तो कल सुबह 5 बजे का समय दे दो। नितिन आश्चर्य से बोलता है, सर 5 बजे कौन इंटरव्यू लेने आएगा? लोग तो उठते ही नहीं है। अगर उन्हें मेरा इंटरव्यू लेना होगा तो वो उठकर जरूर आएंगे। ये कहकर वैभव अपने काम में लग जाता है। वैभव शहर का सबसे बड़ा कारोबारी, जिसने कुछ ही समय में अच्छी तरक्की कर ली थी और एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया था। ये सफलता रातों रात नहीं मिली थी, पर इस सफलता के पीछे दिन रात की मेहनत थी। आज वैभव का शहर में बड़ा नाम था और उसने अपनी एक नई जगह बना ली थी। वैभव को उसकी माँ शारदा जी ने अकेले ही पाला था। शारदा जी के पति नरेंद्र जी एक नौकरी पेशा आदमी थे। घर की स्थिति सामान्य थी, पर वैभव के बचपन से ऊंचे सपने थे। वो उड़ने की ओर, बड़े घर, बड़ी कार की बातें करता था। वो पढ़ाई में सामान्य था, पर उसका दिमाग बाकी कामों में दौड़ता था। अपनी माँ के साथ जब वो बाजार जाता था तो एक एक रुपए का हिसाब बड़ा सोच कर करता था। दुकानदार उस छोटे से बच्चे से प्रभावित हो जाते थे। वैभव के पिता नरेंद्र सुबह घर से निकल जाते थे और शाम को घर आ जाते थे। वो अपने पिताजी से घंटों अपने सपनों की बातें किया करता था। उसकी बातों से लगता था कि वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। नरेंद्र जी उसे अपने काम के बारे में, ऑफिस के बारे में जानकारी देते थे और वो हर बात बड़े ध्यान से सुनता था। नरेंद्र जी एक बार कंपनी के काम से शहर से बाहर आए हुए थे। आते वक्त उनकी रेल पटरी से उतरकर हादसे का शिकार हो गई और वो अपने 10 वर्षीय बेटे वैभव और पत्नी शारदा को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। परिवार में से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। शारदा जी सामान्य पढ़ी लिखी थी, उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली, तो उन्होंने घर से अपनी टिफिन सर्विस शुरू की। वो लोगों के घर खाना पहुंचाती थी और उससे उनकी कमाई होने लगी थी। वैभव भी छुट्टियों में अपनी माँ की मदद करता था। वैभव अब बड़ा हो रहा था, वो बिजनेस करना चाहता था। अब वो कॉलेज में आ गया था, तो शारदा जी भी चाहती थी कि कुछ काम शुरू करे, लेकिन वो उसके देरी से उठने की आदत से परेशान थी। वैभव उठता था तब तक तो शारदा जी लोगों के घरों में खाना भी दे आती थी। शारदा जी ने एक बार उसे समझाया कि अगर तुझे बड़ा बिजनेस करना है तो उसके पीछे काफी मेहनत करनी होगी और अपनी हर बुरी आदत को सुधारना होगा। केवल देर तक सोने से ही कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता है। वैभव को उसकी माँ ने कई सारी शिक्षाएं दी, जिस पर चलकर वैभव एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया। आज वैभव की गिनती शहर के नामी लोगों में की जाती है। उसने अपने बचपन का सपना पूरा किया और अपनी माँ की दी हुई सभी शिक्षा को अपने जीवन में गुरु मंत्र समझकर स्वीकार किया। शारदा जी ने ही वैभव के लिए लड़की पसंद की और प्रिया से उसकी शादी करवा दी। प्रिया भी काफी संस्कारी बहू निकली। उसने अपने पति की तरह ही अपनी सास का सदैव सम्मान किया। प्रिया और वैभव के 2 बच्चे हुए, जो अभी स्कूल पढ़ने जाते हैं। सारी मीटिंग खत्म करके वैभव घर आ गया। उसने अपने परिवार के साथ खाना खाया और हंसी खुशी के पल बिताए। रात को 10 बजे वो नींद के आगोश में चला गया। सुबह 4 बजे उठकर उसने योग किया और नहाकर 5 बजे इंटरव्यू के लिए तैयार हो गया। बाहर इंटरव्यू के लिए लोग आ चुके थे। सबका प्यार से उसने अभिवादन किया और बोला, आप लोगों को जो कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए। मेरे पास 1 घंटे का समय है। उसके बाद मुझे अपनी माँ के साथ मंदिर जाना है और नाश्ता करने के बाद ऑफिस निकलना होगा। एक पत्रकार ने पूछा, आपने हमें सुबह 5 बजे क्यों बुलाया? आप हमें रात को 9 बजे भी बुला सकते थे, क्योंकि ऑफिस से तो आप 8 बजे निकल जाते हैं। आपने हमारी सुबह की नींद खराब कर दी। ये सुनकर वैभव हंसने लगता है। मैं भी अपनी नींद खराब होने पर पहले बहुत गुस्सा करता था, पर मेरी माँ ने मुझे ये पहली शिक्षा दी कि जीवन में अगर कुछ बनना है, हासिल करना है, तो पहले नींद पर विजय हासिल करो। आप जब तक नींद के गुलाम बने रहोगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। हमें अपने लक्ष्य को पाना है तो सुबह जल्दी उठना होगा। सुबह जल्दी उठकर हम 2 घंटे ज्यादा ऊर्जावान होकर काम कर सकते हैं, लोगों से ज्यादा काम कर सकते हैं। मेरी सफलता में मेरी माँ की शिक्षाओं और आशीर्वाद का बड़ा हाथ है। आपने कहा था, मैंने आपको रात को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो मेरे परिवार का समय था, जो बहुत कीमती था। इंटरव्यू देने के लिए मैं वो समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। रात को मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरा इंतजार करते हैं। मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता था। तभी वैभव का नौकर सबके लिए चाय लेकर आता है। वो सबको चाय पकड़ाता है, पर एक पत्रकार तक चाय नहीं पहुंचती है। तो वैभव उसके हाथ से चाय लेकर पत्रकार को देता है, तो सबको आश्चर्य होता है। शहर का सबसे बड़ा बिजनेस करने वाला खुद अपने हाथों से पत्रकार को चाय पकड़ा रहा है। सबके चेहरे पड़ते हुए वैभव कहता है, मेरी सफलता में मेरी माँ की शिक्षाओं का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी माँ ने कहा था, कभी अपने आप पर अहंकार नहीं करना, हमेशा विनम्र बने रहना और कोई भी काम छोटा नहीं समझना। जो अपने पद और पैसों का घमंड करते हैं, वह दुनिया की नजर में सफल तो रहते हैं,
लेकिन उन्हें मन से इज्जत नहीं मिलती है। चाय की कप ले जाते हुए नौकर के हाथ से पूरी चाय की ट्रे छूट जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। वैभव दौड़कर जाता है, दूसरे नौकर से फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाता है और उसके हाथ में पट्टी करता है। वैभव का यह व्यवहार देखकर सबको बड़ा आश्चर्य होता है। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है, आप जीवन में तभी सफल हो सकते हैं जब आप इंसानों के बीच भेदभाव नहीं करें। आप इंसान को इंसान समझेंगे, उसका दर्द महसूस करेंगे तो आप अवश्य सफल होंगे। मैंने सफलता के लिए बहुत मेहनत की है और जो काम करवा नहीं सका वो मैंने अपने हाथों से किया है। जीवन में सफल होने के लिए अपने आप पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। जो इंसान आत्मविश्वास से भरा होता है वो अवश्य सफल होता है। तभी एक पत्रकार ने पूछा, वैभव जी, आप अपना काम इतनी ईमानदारी से करते हैं, आपके काम पर आज तक कोई उंगली नहीं उठाई गई, आपने कभी किसी को रिश्वत दी और नहीं ली, ईमानदारी से इतना पैसा कमाना मुश्किल है। सबके सवालों को सुनकर वैभव बोलता है, किसने कहा कि ईमानदारी से किए गए कामों में पैसा नहीं बनता है? जब मैं बिजनेस शुरू कर रहा था तो मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया था, बेटा जो भी काम करना ईमानदारी से करना, क्योंकि ईमानदारी से किए गए कामों में शुरू में पैसा चाहे कम मिले पर वो पैसा टिकता है। गलत तरीकों से कमाए गए पैसे से घर समृद्धि तो दिखती है पर सुख शांति नहीं रहती है। घर में सजावटी सामान से ज्यादा सुकून रहना चाहिए। ईमानदार इंसान ही चैन की नींद सो सकता है। ईमानदारी से कमाए गए पैसों से बहुत बरकत होती है, परिवार में हंसी और खुशहाली बनी रहती है। मेरी माँ का मेरी सफलता में बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने न केवल मुझे जन्म दिया बल्कि अच्छी शिक्षा और संस्कार भी दिए हैं। आज उन्हीं के कारण मेरा नाम हो रहा है। वैभव की बात खत्म होने पर दूसरे पत्रकार ने पूछा, लोग तो पैसा आते ही जमीनें और मकान खरीदने लगते हैं, आपने कभी कोई दूसरा मकान और फार्म हाउस नहीं खरीदा, बल्कि आप तो अपना पैसा आपके कर्मचारियों पर लुटा रहे हैं। आप अपने हर कर्मचारी की मदद करते हैं, चाहे वो किसी की बेटी की शादी करानी हो या किसी के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए फीस भरनी हो। आप अपने ही कर्मचारियों के बच्चों को अपने यहाँ नौकरी भी दे रहे हैं। दूसरे लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए, पत्रकार ने कहा। वैभव बड़े ध्यान से बात सुन रहा था। हाँ, मैं सबको मौका देता हूँ, पर पहले मेरे यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं। जब उनके बच्चे काबिल हैं तो मैं उन्हें प्राथमिकता देता हूँ। मेरी माँ ने मुझे सदैव ये शिक्षा दी है कि पहले अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और कारीगरों को प्राथमिकता दो, ताकि वो पूरे मन से आपकी फैक्ट्री में काम करेंगे। जब कंपनी में काम करने वाला हर बंदा खुश होगा तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। और आपका दूसरा सवाल कि मैं दूसरों की तरह और मकान क्यों नहीं खरीद रहा, मैं अपने घर को अपना मंदिर समझता हूँ जहाँ मेरी माँ रहती है। मैं यहाँ अपनी माँ और पत्नी बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। ईश्वर की कृपा से मुझे एक घर मिल गया है, वो ही काफी है। मैं बचे हुए पैसों से गरीबों के लिए घर बनवा रहा हूँ ताकि सबका परिवार सर्दी गर्मी बारिश से बचा रहे। मेरी माँ ने मुझे एक दिन यह भी शिक्षा दी थी कि वैभव, समाज के लिए हम काबिल हैं तो जरूर करना। मेरी माँ ने मुझे एक दिन यह भी शिक्षा दी थी कि वैभव, समाज के लिए हम काबिल हैं तो हमें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए करते हैं वही इंसान होते हैं। मैं पहले अपने परिवार और कर्मचारियों के लिए पैसा रखता हूँ और बाकी का समाज को अर्पण कर देता हूँ। एक अन्य पत्रकार ने पूछा, वैभव जी, आप बहुत ही साधारण तरीके से जीते हैं। आपको कभी ब्रांडेड कपड़ों, हाई फाई पार्टी या क्लब हाउस में नहीं देखा गया। आपका क्या मनोरंजन करने का मन नहीं करता है? वैभव हंसते हुए बोलता है, मेरा मन अपने परिवार में लगा रहता है। मैं घर आकर अपनी माँ और पत्नी को समय देता हूँ, अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ। मुझे बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? अकेला इंसान बाहर सुकून तलाशता है, मुझे मेरे घर में ही दुनिया के सारे सुख मिल जाते हैं। इसमें भी मेरी माँ की ही शिक्षा है। वो हमेशा कहती हैं, पहले परिवार के साथ समय बिताओ। अपनी पत्नी और बच्चों का खिलता चेहरा बताता है कि आप इतने सफल हो। बाहर आपसे पूरी दुनिया खुश रहे। आप सबको खुश करने के लिए गलत आदतें अपना लो, बुरी चीजों का सेवन शुरू कर दो और घर में आपके परिवार का चेहरा उतरा रहे। तो ऐसी सफलता किस काम की है? बस मैं तो अपनी माँ की सिखाई हुई शिक्षाओं का पालन कर रहा हूँ। मेरी सफलता के पीछे मेरी माँ का आशीर्वाद है, जो मैं आज सफल हूँ और मेरा नाम रोशन हो रहा है। इंसान का स्वभाव है, जैसे ही उसे सफलता मिलती है वो वैसे ही अपने परिवार से कटने लगता है। माँ पिता के लिए उसके पास बात करने का समय नहीं होता है। वो पत्नी की उपेक्षा करने लगता है, बच्चों को समय नहीं देता है। पर इसे अधूरी सफलता कहते हैं। जन्म से घर में हमें हर तरह की शिक्षा मिलती है और माँ तो हमारी पहली शिक्षक होती है। माँ की शिक्षाओं का पालन करने वाला कभी असफल नहीं होता है। तभी वैभव की माँ आती हुई दिखाई देती है। वैभव फिर अपनी बात खत्म करता है, मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे विश्वास है आप सबको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैं रोज सवेरे अपनी माँ के साथ पैदल मंदिर जाता हूँ। इसी बहाने
माँ के साथ सैर भी हो जाती है और माँ से बातें भी हो जाती हैं। वही इंसान सफल होता है जो अपनी जड़ों और अपने परिवार से जुड़ा रहता है। वैभव जाता है और अपनी माँ के पैर छूता है। सभी पत्रकार उन्हें जाते हुए देखते रह जाते हैं। अगले दिन शहर के हर समाचार पत्र में वैभव की सफलता की कहानी और माँ से मिली शिक्षा प्रकाशित होती है। सभी लोग वैभव का इंटरव्यू पढ़कर उसे सराहने लगते हैं। वैभव का जीवन औरों के लिए प्रेरणादायक बन जाता है। दोस्तों, माँ बच्चे को जन्म देती है, जन्म से बड़े होने तक हर कदम पर शिक्षा देती है, कुछ न कुछ सिखाती है। माँ की हर सीख बच्चे की भलाई के लिए होती है। हमेशा माँ की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर